चलो अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमें मोटर का पता चलता है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो हमें जनरेटर का पता चलेगा। क्या था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? मूवमेंट, फ्लक्स एंड करंट। सो जनरेटर है, इनपुट क्या होगा? मूवमेंट एंड फ्लक्स, मिलेगा क्या? करंट। ठीक है, सो हम अगर मूवमेंट दे रहे हैं एंड उसके अंदर फ्लक्स दिया हुआ है तो उसके अंदर इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि दो कॉइल है, सॉरी दो पोल है सपोज, नॉर्थ एंड साउथ, और इन दोनों के बीच में फ्लक्स होगा नॉर्थ टू साउथ। इन दोनों के बीच में प्लेस की है एक कॉइल। और ये कॉइल क्या कर रही है, यहाँ पे रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में सपोज। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो ए बी वाला पार्ट है कंडक्टर वो नीचे की ओर जा रहा है एंड सी डी वाला पार्ट है वो ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो क्या होगा इसमें, मूवमेंट हमारी ये नीचे की ओर है, फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ मतलब कि इस साइड आएगी, एंड करंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नीचे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, और जब हम इस सेम प्रिंसिपल को सी डी में यूज करेंगे तो क्या होगा? फ्लक्स मूवमेंट बाहर की ओर बोर्ड से, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगी। दैट मीन्स ऐसे करंट की डायरेक्शन आएगी। सो डी सी बी ए ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, अभी डीसी जनरेटर के अंदर ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना ईएमएफ इन दोनों के बीच में इंड्यूस हो रहा है। करंट की डायरेक्शन तो हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से मिल गई, यहां तक हमने सीखा था, लेकिन ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, सो उसके अंदर ये लेंथ डिपेंड करेगी। अगर ये लेंथ ज्यादा है तो उसका मतलब ज्यादा कंडक्टर होगा फ्लक्स के अंदर इन्फ्लुएंस में। दैट मीन्स लेंथ पे एक होगा एल। ओके, दूसरा क्या है, यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी कितनी है। अगर फ्लक्स की डेंसिटी ज्यादा मतलब कि उसकी इफेक्ट उस कंडक्टर पे ज्यादा होगी, सो फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाय बीटा बी, बीटा। एंड और एक चीज होती है कितना स्पीड पे ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट की डिफरेंस विद टाइम, कितना ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है। सो ई विल बी इक्वल टू बीटा एल वी। वी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, लेंथ इन मीटर, एंड बीटा इज फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो इस हिसाब से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किस हिसाब से काम करता है कि किसी भी जनरेटर के अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, एंड वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के करंट की डायरेक्शन हमें पता चलेगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, एंड उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ की वैल्यू हमें मिलेगी ई इज इक्वल्स टू डी एल वी, बी एल वी। ठीक है, उसमें बी कितना होगा? बीटा फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, एल क्या होगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर, एंड वी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अभी इसके अंदर एक और टर्म आती है जनरेटर के अंदर, बैक टॉर्क। तो बैक टॉर्क क्या होता है? मोटर का प्रिंसिपल क्या था?
चलो एक और ड्राइंग बना देता हूं मैं साइड में, छोटा सा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और ये समझ लो कंडक्टर है। सो इस कंडक्टर के अंदर सपोज करंट अंदर की ओर, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लक्स बनेगा, ये नॉर्थ टू साउथ होगा। अभी इसके अंदर जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आ देखा तू नहीं, हूँ थोड़ा मोटू करी दो, कंडक्टर ની संख्या ઓછી કરી નાખીએ, ठीक છે। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा कंडक्टर है सपोज, कि जिसके अंदर बोर्ड से बाहर की ओर करंट आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। करंट की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, बाहर की ओर। तो मैकेनिकल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा विल बी नोन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मूवमेंट पता करनी है, करंट बाहर आ रहा है एंड फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ है। सो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फ्लक्स, करंट एंड मूवमेंट। सो फ्लक्स कौन सा, नॉर्थ टू साउथ है, करंट बाहर आ रहा है, सो ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट हमें मिलेगा। सो मूवमेंट, मैकेनिकल फोर्स विल बी देयर इन अपर डायरेक्शन। ये सेम प्रिंसिपल इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। सपोज जनरेट हो गया, जनरेटर ने काम कर दिया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया और हमने लोड कनेक्ट किया है। यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे आर एल रेजिस्टेंस का लोड कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे से आई एल एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा। तो ये आई एल एम्पियर जितना जो करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से इस जनरेटर के अंदर मोटर का काम हो रहा है। दिख रहा है कि ये जो जनरेटर है उसी के अंदर जो कंडक्टर रखा है उसमें से एक मोटर भी काम कर रही है, कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के अंदर हमने कॉइल रखी है और उस कॉइल के अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, राइट हैंड रूल के हिसाब से जनरेट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ की डायरेक्शन पता चल गई। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हमें क्या पता चलेगा कि मैकेनिकल फोर्स अगर प्रोड्यूस होगा इसी की वजह से, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। सो फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है, एंड करंट की डायरेक्शन। तो मैकेनिकल फोर्स कौन सा निकल रहा है, बाहर, तो ये बाहर आ रहा है ए बी, ओके, इस तरह। एंड सी डी का किधर लगेगा फोर्स, अंदर की ओर, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स, करंट, सॉरी करंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो मूवमेंट अंदर मिल रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ इस तरह से आएगा। सो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया वो क्या है, बैक टॉर्क। तो टॉर्क और फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, टॉर्क मीन्स फोर्स इन रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन के अंदर जो फोर्स लगता है वो टॉर्क होता है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, तो प्रिंसिपल क्या होता है डीसी मशीन का, बैक टॉर्क क्या होता है, एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल कैसे यूज करने इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए, ठीक है।